बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 शारीरिक शिक्षा। पिछली वीडियोस में हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और लगभग इन तीनों क्वेश्चन में चैप्टर पूरा हो जाता है। पहला क्वेश्चन था शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है, लक्ष्य और उद्देश्य, ये किया था। दूसरा क्वेश्चन किया था हमने शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, आवश्यकता और महत्व, और तीसरा क्वेश्चन किया था कि साधारण शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में आपस में क्या संबंध है। उम्मीद करता हूं कि आपने रिवाइज कर लिए होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब इस चैप्टर के हम करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जो एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसमें अभी अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो बाद में एक बार पढ़ने से ही आपको याद हो जाएंगे। तो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें अक्सर आप लोग उलझ जाते हैं। एक तो उद्देश्य और एक लक्ष्य, यानी शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है और शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो आप। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक विकास करना। ठीक है बेटा, यानी शरीर का विकास करना। और लक्ष्य क्या है कि व्यक्ति का चहुमुखी विकास या सर्वांगीण विकास करना। तो लक्ष्य क्या हो गया? चहुमुखी, यानी हर तरह से व्यक्ति का विकास करना। और उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास करना। ये दो क्वेश्चन हैं, इनमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए ये मैंने दोनों पहले करवाए हैं आपको। इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, खेलों में के क्षेत्र में प्रसिद्ध नारा क्या है? तो नियमों का पालन करो या बाहर जाओ। हम भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम गली में खेलते हैं, सपोज करो क्रिकेट खेल रहे हैं। जो क्रिकेट के नियम हैं अगर हम पालन कर रहे हैं तो ठीक है। अगर कोई चीटिंग करता तो क्या कहते हैं, हम तुझे नहीं खिलाते, आप जाओ बाहर बैठो या वो करो। तो यही खेलों का है। खेलों के क्षेत्र में प्रसिद्ध नारा क्या है? खेलों के नियमों का पालन करो या बाहर जाओ। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का संपूर्ण विकास के लिए क्या आवश्यक है? शारीरिक शिक्षा ही उसके लिए आवश्यक है। आंसर है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा किसका अभिन्न अंग है? किसका अभिन्न अंग है? शिक्षा का ही एक अंग है। अंग नहीं, अभिन्न अंग है, यानी महत्वपूर्ण अंग है। क्या शारीरिक शिक्षा मोटापे पर नियंत्रण करती है? तो इसका आंसर है हाँ, करती है। अगर हम शारीरिक क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर का मोटापा नहीं होता, वो इसको नियंत्रण करती है। क्या शारीरिक शिक्षा केवल खेलना है? नहीं, केवल खेलना ही शारीरिक शिक्षा नहीं है। शारीरिक शिक्षा के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, केवल खेलना ही नहीं आता। क्या शारीरिक शिक्षा में धन का अपव्यय होता है? तो ये भी कहेंगे नहीं, यानी कि आपका धन बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो ये कहेंगे कि नहीं। कुछ ऐसे भी हैं जैसे योगा, जिसमें किसी भी धन का खर्च नहीं होता है। राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सी शिक्षा बढ़ाती है?
शारीरिक शिक्षा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा जाता है बेटा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है या करता है, ये कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का। और स्वस्थ मन किस में वास करेगा? इसके साथ साथ ये अपोजिट दे दिया, तो स्वस्थ शरीर में। स्वस्थ शरीर में क्या करेगा? स्वस्थ मन वास करेगा। और स्वस्थ मन किस में वास करेगा? स्वस्थ शरीर में ही करेगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट दे दिए गए हैं, तो इसमें भी कंफ्यूज ना हो। इसके बाद है शारीरिक शिक्षा किन सिद्धांतों पर आधारित है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो शारीरिक शिक्षा दर्शन शास्त्र व विज्ञान के से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं हम इसको। शारीरिक शिक्षा किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो शारीरिक शिक्षा दर्शन शास्त्र, जो हमने पीछे डिस्कस भी किया था लॉन्ग क्वेश्चन में, और विज्ञान से संबंधित, तो विज्ञान शास्त्र भी था, उस दोनों से ही संबंधित रखता है। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए क्या आवश्यक है? शारीरिक शिक्षा। तो इस तरह से कोई भी है तो उसका मोस्टली आंसर शारीरिक शिक्षा ही लिख देंगे हम। विकास का है, चौमुखी विकास का है, तो ये चीजें भी। क्या शारीरिक शिक्षा प्राचीन समय से में जीवित रहने के लिए आवश्यक थी? जी हाँ, इसका भी आंसर होगा हाँ, आवश्यक थी। चाहे बेटा पुराना समय हो, चाहे अब आधुनिक समय इसको हम कहते हैं, तो दोनों में ही शारीरिक शिक्षा का महत्व था। आप 12th क्लास में है ओलंपिक गेम्स, तो वो 776 ईस्वा पूर्व था। तो कितने उसको हम प्राचीन ओलंपिक में पढ़ते हैं। तो उस समय भी गेमों का आयोजन किया जाता था, और गेम किसके अंदर ही आते हैं? शारीरिक शिक्षा की क्रियाओं के लिए। तो प्राचीन समय में भी जीवन में जीवित रहने के लिए ये आवश्यक था। हाँ, बिल्कुल आवश्यक था। खुशहाल और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सी शिक्षा आवश्यक है? तो शारीरिक शिक्षा आवश्यक है। तो ये इसके बेटा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। हमारा लगभग फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया है। इसमें जो 2-2 या 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिए हैं। उसी में से लॉन्ग क्वेश्चन में से ही शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, और 1-1 नंबर के भी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप भी कर लिए हैं। तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है स्वास्थ्य शिक्षा यानी हेल्थ एजुकेशन। तो इसको कोई बच्चे को प्रॉब्लम है, कोई पूछना चाहता है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या पर्सनल। तो बेटा घर रहो, पढ़ो, स्वस्थ रहो। इसी के साथ धन्यवाद आज के वीडियो में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।